हत्था विच मेरे हाथ नहीं तेरे, चुभ दे लकीरां नू भी तेरे फासले। आजा मेरे रूबरू, किथे खो गई है तू, मैं तो ख्वाब देखे सारे तेरे आसरे। एक तो सब कुछ मेरा, जग तो की लेना। मेरे नैना तो धोई जांदे नैना, ऐ दर्द तेरे इश्के दा ऐ कद तक सहना वे। जांदे नैना ऐ दर्द तेरे इश्के दा ऐ कद तक सहना वे। आज हम दोनों अलग अलग सो रहे हैं, पर एक दिन हम लोग साथ में सोएंगे और साथ में उठेंगे। और आज हमारी जिंदगियां अलग अलग है, लेकिन बहुत जल्द हमारी जिंदगी एक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे प्राची को प्रूव करना है कि मैं इनोसेंट हूँ, और जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। बात करनी पड़ेगी। तुम ऐसे कोड वर्ड में बात करिए, कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं समझ जाऊं कि तुम गुस्सा क्यों? क्या चाहती हो तुम चाहती हो मैं पूरा दिन यही बैठूं और ये सोचूं कि प्राची मुझसे गुस्सा क्यों? डू यू वांट दैट? बस यही रह गया है मेरी लाइफ में। मैं पहेलियां बुझाऊं, तुम सुलझाओ, फिर घुमा फिरा के बात को कहीं और ले जाओ। नहीं, ओके, आई बी वेरी स्ट्रेट विथ यू। मुझे पता है कि तुम यहीं इसी रूम में सोए थे कल रात, किसी स्टडी रूम में नहीं गए थे। आर यू सरप्राइज? मुझे पता है, क्योंकि फील कर सकती हूँ मैं, तुम्हारी प्रेजेंस जो है ना महसूस कर सकती हूँ। तुम होती हो आसपास। तुम मुझे महसूस कर पाती हो जब मैं आसपास होता हूँ? अलार्म क्लॉक, मैंने 5 बजे का अलार्म सेट किया था कल रात, लेकिन वो बजा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि कोई था इस रूम में जिसने वो अलार्म बंद कर दिया। तुम्हें लगता है कि वो इंसान मैं हूँ जिसने ये किया? देखो, मुझे तुम बस सही बोल रही हो तुम। मैं यहीं पे इसी रूम में सोया था। अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत डालो। मैं बेड पे नहीं सोया था, डोंट वरी। मैं अंदर जाके वॉशरूम में सोया था। मुझे लगा कि अगर आधी रात को तुमने मुझे बाय चांस अपने आसपास देख लिया तो तुम चिल्लाओगी, पैनिक करोगी। सुबह आके तुम इतना चिल्ला रही हो तो तुम रात को कितना चिल्लाती? इसलिए मैं चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह वॉशरूम में जाके सो गया। जहां तक बात है तुम्हारे अलार्म की, तो तुम्हारा वो जो 5 बजे का अलार्म था वो मैंने ही बंद किया था, ताकि तुम एक चैन की, सुकून की, अच्छी सी नींद सो सको। दैट्स इट। और पैनिक ना हो। मैं क्यों पैनिक होंगी? अपने पति के साथ सोई थी, उसके साथ नहीं जिसने रिया की मांग में कुमकुम भरा था। प्रूफ मिल गए ना, तो हम तो बिल्कुल ही रिलैक्स होके बात करो। पहले लंबी सांस लो तुम। हाँ, लंबी सांस तो तब लूंगी ना जब मेरे अंदर कोई सांस बचेगी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ गई। अगर उजड़ गई है तो छोड़ो ये सब, और सब ठीक है तो आराम से बात करो रिया। आप इस मैटर को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? और पाओगे तुम। अब बोलो। जी, आपकी दुनिया खत्म नहीं हो रही है, पर मेरी दुनिया तो खत्म हो रही है, क्योंकि मेरी दुनिया रणबीर ही है। जी, अगर उसको मेरे प्लान्स के बारे में, मेरे मोटिव्स के बारे में, मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया ना जी, वो मुझे छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है तभी तो बोल रही हूँ, और आपने तो अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली है जैसे रणबीर को कभी कुछ दिखेगा ही नहीं। पर आई एम टेलिंग यू बूजी, मुझे पता है रणबीर क्या पता करना चाहता है। तो ठीक है, तुम्हें ऐसी नेगेटिव बातें करनी है तो करो, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब करो। जा रही हूँ। बूजी, ओके ओके, आई एम सॉरी। हाँ, आई एम रियली सॉरी। आई एम ओके। बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? जी,
मैं बस इतना कह रही हूँ, जब आप और मैं इस रूम में थे बस थोड़ी देर पहले, राइट? स्टॉप इरिटेटिंग मी, मुद्दे की बात करो तुम, कम टू द पॉइंट। आई एम कमिंग टू द पॉइंट बूजी। जब मैं वापस रूम में आई तो मैंने देखा रणबीर मेरी अलमारी चेक कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था, तो उसने कह दिया कि मैं कोई व्हाइट शर्ट ढूंढ रहा था। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के कमरे में अपनी शर्ट ढूंढ रहा है, इसमें गलत बात क्या है? गॉड बूजी, वो खुद मेरे रूम में कभी नहीं रहता, तो उसके कपड़े मेरे रूम में कैसे रहेंगे? आई एम टेलिंग यू, उसको मुझ पर शक हो गया है। वो इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन करे जा रहा है कि मैंने प्लान बनाया है कि वो मेरे साथ सुहाग रात मनाए। आपको पता है, अगर रणबीर मेरे साथ है तो वो सिर्फ एक ही रीजन से है, और वो है मेरी जिद। वरना सुहाग रात मनाने के बाद, एक ही बेड पर सोने के बाद, मेरे साथ लाइफ जीने के बाद वो ऐसे सब क्यों करेगा? वो मुझे नहीं चाहता, और नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं। रिया, मेरी जान, हो सकता है कि वो तुम्हारे कमरे में अपनी शर्ट ही ढूंढ रहा हो। पूजी, अगर ऐसा होता तो वो खासकर अपना झूठ नहीं छुपाता। कैसा झूठ? जब मैंने उससे पूछा कि वो मेरी अलमारी क्यों चेक कर रहा है, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे पूछा कि मेरी शर्ट कहाँ है। किससे रिया? उसने वही तो नहीं बताया। He didn't take a name। नाम लेने लगा था, पर वेरी स्मार्टली, खासकर उसने अपनी बात छुपा ली। उससे लगता है कि वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है। पर यू नो व्हाट पूजी, मैं भी झूठ पकड़ने में ना बहुत पक्की हूँ। He can't fool me। He can't। मैं रणबीर से बात करने आई तो पहले मुझसे तो बात कर लो। रिया, वेरी बैड, वेरी बैड। प्राची तुमसे कितने तमीज से बात कर रही है। उसने बताया ना तुम्हें कि वो यहाँ क्यों आई है, और तुम हो कि इसे उल्टा जवाब दे रही हो। तुम भी बताओ ना उसे कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मगर प्यार से। सॉरी बूजी, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, हमारे रिश्ते इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते जैसे बन गए हैं। बात किसी को नहीं करनी, पर करनी पड़ रही है क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स आलिया बूजी ने कहा है कि मुझे तुमसे प्यार से बात करनी पड़ेगी, तो करनी तो पड़ेगी ना। तो तुम क्या पूछ रही थी प्राची? हाँ, याद आया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सो लेट मी टेल यू माई स्वीट स्वीट प्राची, प्यार से, कि ये मेरा हस्बैंड का रूम है, और मेरा हस्बैंड शावर ले रहा है, नहा रहा है। लेकिन शावर लेने से पहले ना वो अपनी एक शर्ट ढूंढ रहा था, उसकी फेवरेट शर्ट, जो उसको मिल ही नहीं रही थी। अब एक अच्छी वाइफ होने के नाते मुझे लगा मुझे उसके लिए शर्ट ढूंढनी चाहिए, राइट? ताकि जब वो नहा कर आए ना, शर्ट देखकर खुश हो जाए। बट प्राची, लेट मी टेल यू अ लिटिल सीक्रेट। वो जानबूझ के बहाने बना रहा था कि उसे शर्ट नहीं मिल रही, शर्ट नहीं मिल रही। यू नो हाउ हस्बैंड्स आर, यू नो, बहाने बनाते हैं कि शर्ट नहीं मिल रही ताकि उनकी बीवी शर्ट उनके पास लेकर आ जाए। और जब शर्ट मिल जाती है तो बहाने बनाते हैं कि बटन टूट गया, ताकि बटन लगाने के बहाने बीवी उसके पास आ जाए। और उसके बाद बहाने रुकते नहीं है, नाटक करते हैं कि यू नो, सुई चुभ गई। यू नो हस्बैंड्स कैसे रोमांस करते हैं। ओह माय गॉड प्राची, आई एम सो सॉरी। तुम्हें कैसे पता होगा? बस बस, इतना भी डिटेल में बताने के लिए नहीं कहा था मैंने तुम्हें। जी, अभी मैंने डिटेल में बताई ही कहा है कि हस्बैंड अपने वाइफ के साथ कैसे कैसे रोमांस करता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? What are you guys doing? रणबीर, तुम भी ना, शर्ट सामने ही थी, फिर भी तुमने मेरे रूम में आके कहा कि तुम्हें शर्ट नहीं मिल रही है। You were teasing me ना? हाँ? You're so naughty। पूजी, मैं आपसे कह रही थी ना कि रणबीर बहाने बना रहा था मुझे यहाँ बुलाने के लिए। Look, this is your shirt, black collar, black buttons। तो पहले कंफर्म करो, तुम इसी शर्ट को ढूंढ रहे थे ना? इसका मतलब रणबीर ये पता करना चाहता है कि ठंडाई के बाद उसे नशा कैसे हुआ। क्या बात कर रही हो रिया? अगर ऐसा है तो रणबीर ये भी पता करना चाहेगा कि शिवरात्रि में उसे ठंडाई दी किसने। जी, आपने मुझसे पूछ रहे थे रणबीर सर, तो मैंने बता दिया कि ठंडाई आपने दी थी।
शिवरात्रि के दिन जो कुछ हुआ उसके बाद से बहुत शर्मिंदा था रणबीर सर। और तुम पागल हो क्या? हाँ, have you gone crazy? तुमसे किसी ने एक बात पूछी जो तुम 4 बातें बताओगे, वो भी नमक मिर्च लगाकर। साचा, आप इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालो। जस्ट फायर हिम। निकल जाओ यहाँ से। नहीं रिया मैम, ऐसा मत कीजिए प्लीज। Just shut up! कुछ भी कह दिया रणबीर से। निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? प्लीज मैम। सुना नहीं तुमने? हाँ, गेट आउट। मैं रणबीर बाबा से कह दूंगा ऐसा कुछ नहीं हुआ, कह दूंगा कि जो कहा था वो सब गलत था। प्लीज आप मुझे मत निकालिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ठीक है, नहीं निकालते तुम्हें, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, वो भी 10 दिन के लिए। उससे पहले आना मत। थैंक यू। गेट आउट। What are you doing? अब 10 दिन बाद ये दोबारा वापस आएगा और उसके बाद उसने रणबीर को कुछ कह दिया तो? यार, कवर अप करने के लिए वो रणबीर से मिलने की बात कर रहा था। वो रणबीर से मिलता तो रणबीर उससे 4 बातें और पूछता, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि वो 10 दिन की छुट्टी पर चले जाए। 10 दिन के अंदर हम कोई और प्लान बनाएं। वो बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त हमें कुछ और देखना है। क्या? तुम्हारा रूम। शिवरात्रि के दिन जो मैं वो 3 टैबलेट लेकर आई थी, उससे रिलेटेड कोई प्रिस्क्रिप्शन रैपर कुछ तुम्हारे रूम में रह तो नहीं गया? वो देखना। लेट्स क्लीन योर रूम। पूछी, जो मैं नहीं चाहती वो क्यों हो जाता है? रणबीर को मुझ पर शक हो गया है। शक अभी तक शक ही है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें कुछ कंफर्म होने भी नहीं देना। इसलिए लेट्स मूव रिया, कम ऑन। मुझे ना बहुत खांसी आ रही है और पैर में भी दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं खुद ही ले आती प्लीज। थैंक यू। ये किसी का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है। ये लिपस्टिक खाती या लगाती है? एक सेकेंड, ये 3 टैबलेट का पैकेट किस चीज की मेडिसिन होगी? एक काम करती हूँ, इसकी फोटो ले लेती हूँ, इसका वीडियो बना लेती हूँ, सबूत रहेगा कि डस्टबिन रिया के रूम का है और इसमें ना ये मुझे पैकेट मिला है खाली। इसका मतलब रिया ने यही 3 टैबलेट रणबीर के ड्रिंक में मिलाई होगी जिससे इसको नशा आ गया होगा। पर मैं कंफर्म कैसे करूंगी? कंफर्म तो तभी होगा ना जब मैं किसी मेडिकल स्टोर पे चेक करवाऊंगी। मुझे डाउट अभी वो पैकेट मेरे डस्टबिन में होगा। आई होप प्रीति तुम्हारे डस्टबिन ना ले गई। मुझे मेरा डस्टबिन तो पूरा बाहर। ये देखो बूजी, थैंक गॉड रणबीर ने मेरा डस्टबिन चेक नहीं किया, वरना ये खाली टैबलेट का पैकेट मिल जाता उसे। इसे जल्दी से डिस्ट्रॉय करो। अभी करती हूँ। जो सबूत है वो भी ठिकाने लगा दिया, तो अब किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? उस बात का डर नहीं लग रहा है, बात कुछ और है। क्या बात है रिया? हम मैनेज तो सब कर ही लेते हैं और इतने टाइम से करते आए हैं। बॉस, जब भी हम कोई प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, हम कोई गवाह नहीं छोड़ते, सारे सबूत मिटा देते हैं, छुपा देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि पहले कभी कोई सिचुएशन ना आई हो जहां मुझे ये ना लगा हो कि रणबीर को सब पता चल जाएगा, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है बूजी, लेकिन यू नो व्हाट, आई एम टेलिंग यू, हर बार मुझे यही लगा है कि हम बच जाएंगे और हम बचते आए हैं। लेकिन बूजी इस बार देयर समथिंग डिफरेंट। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यू नो, सारे सबूत मिटा देने के बाद भी I think Booji will be caught. Stop talking like this, रिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि नेगेटिव बातें मत क्या करो। नेगेटिव बातें नहीं करूं तो और क्या करूं? बूजी, जब मुझे वो टैबलेट मिला था ना, उसका पैकेट, I couldn't sit properly. मैं चैन से बैठ ही नहीं पाई क्योंकि एक ही थॉट मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था कि रणबीर को कंट्रोल करना तो इजी है, पर बूजी उसे पाना बहुत मुश्किल। बूजी, आपने मुझे पूरब फूफा जी के बारे में बताया था ना कि आपकी शादी पूरब फूफा जी के साथ तभी हो पाई जब दिशा चली गई थी, क्योंकि दिशा ने आपको और फूफा जी को साथ में वॉशरूम में देखा था। ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। Why are you repeating the same story to me? What's the point? आपको समझ में नहीं आ रहा है? पूजी, दिशा loved पूरब फूफा जी, but she left, छोड़ के चली गई because of infidelity, disloyalty, बेवफा हो जाना। डिसलॉयल्टी तो अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है, पर आई गेस नॉट फॉर मी। मैंने प्राची को कैरेक्टरलेस प्रूव किया, लेकिन क्या हुआ? वो थोड़े देर के लिए बाहर जरूर गई, दूर हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस लौट कर आ गई। ठीक है, उसका लौटना भी समझ में आता है क्योंकि वो जानती है वो गलत नहीं है। पर रणबीर,
बुझी रणबीर ने तो खुद प्राची पर सवाल उठाए थे और अचानक उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब तक प्राची नहीं थी ना, वो मेरा बनकर रहा, पर जैसे ही प्राची आ गई वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। हमने भी क्या कुछ नहीं किया उन्हें अलग करने के लिए। शिवरात्रि वाली रात उसके ड्रिंक में नशा, जो कुछ हम करना चाहते थे हमने किया। बट आर यू नोटिसिंग अ पैटर्न हियर? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही, किस पैटर्न के बारे में कह रही हो। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रिया। पूजी, मैं बस ये कह रही हूँ कि हम जितनी भी कोशिश कर लेना, हम रणबीर और प्राची को अलग कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर भरोसा कर ही लेते हैं। वो दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग कपल है। वो टूट जरूर जाते हैं लेकिन बिखरते नहीं है। What have you done? अब बात को कहां से कहां तक ले गई है? क्या गलत किया मैंने इसमें? और तुम भी तो कह रही थी ना कि रणबीर और प्राची एक स्ट्रॉन्ग कपल है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें दरार आ ही जाती है। और तुम्हारा रणबीर के रूम में शिफ्ट होना वही दरार का काम करेगा रणबीर और प्राची के रिश्ते में। प्राची कितना भी क्यों ना दिखा दे कि दोनों एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आई एम श्योर प्राची ने अभी तक रणबीर को माफ नहीं किया है। ऐसे में तुम्हारे और रणबीर का एक साथ रूम में रहना, जस्ट इमेजिन उन दोनों के रिश्ते में कितनी दूरियां पैदा करेगी। Are you sure, पूजी? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। पति जब ऑफिस से लेट आता है तो बीवी जरूर सोचती होगी कि किसी और लड़की के साथ रह कर आया है, और यहाँ पर तो रणबीर प्राची के सामने तुम्हारे साथ एक कमरे में रहेगा, तो इमेजिन वो क्या क्या सोचेगी। पर पूजी, रणबीर तो मुझ पर शक कर रहा है, मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। तो तुम भी तो उसके साथ रूम में रहोगी ना, तुम भी रणबीर पर नजर रखना, बी अलर्ट। भी जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं ना, तो उनका सामान और उनके कपड़े भी एक ही अलमीरा में रहते हैं। अरे लेकिन एक्चुअली ये बूजी का आइडिया था और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों को इसी रूम में एक साथ रहना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि अभी इस वक्त से हमें सब कुछ एक साथ शेयर कर लेना चाहिए। अरे लेकिन ऐसे कैसे? She is absolutely right, जो इसने कहा ना, मेरी यही बात थी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 2 मिनट में आता हूँ, बस 2 मिनट। इस घर के तो लड़के भी शर्माते हैं। आई थिंक इज जस्ट नर्वस। यू डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, उसे रहने दो ना। तुम बस इतना सोचो कि उसके रूम में शिफ्ट हो गई हो ना, मतलब उसकी लाइफ में भी शिफ्ट हो गई हो। यू ऑल आर वन। रिया, तुम्हारे और रणबीर का एक नया फेज शुरू होने वाला है। सिली गर्ल, आशीर्वाद लो। I forgot. नहीं, none of that. Don't No, I do have that. to. खुश रहो और मेरे बेटे को भी खुश रखो। अनालिया, थैंक यू सो मच। अगर तुम एनकरेज नहीं करती ना, तो ये सब बस ऐसे ही चलता रहता। मेरे बेटे और बहू एक हो गए हैं एंड देयर इज नथिंग मोर आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। तुम्हारा बेटा बहू मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। ऑफ कोर्स। प्राची 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 प्राची, रिया मेरे रूम में शिफ्ट हो रही है। प्लीज 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 क्या प्लीज? प्लीज तुम चलो ना मेरे साथ, उसको रोक लो ना प्लीज। तुम खुद क्यों नहीं रोक लेते? अरे तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैंने बोला है, पर वहाँ पे अकेली रिया नहीं है, वहाँ पे 3 लोग हैं। मेरी मम्मी, आलिया बूजी एंड योर सिस्टर रिया इज देयर। डोंट कॉल माय सिस्टर। ओके ओके ओके, नॉट योर सिस्टर रिया। वो मेरे रूम में शिफ्ट हो रही है। प्लीज डू समथिंग, प्लीज। मेरी लाइफ को टेक ओवर कर रही है वो, प्लीज हेल्प मी। तुम्हारा रूम है, तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम है। अगर नहीं चाहते ना उसे अपने रूम में रखना, तो जाके बोल दो। तुम्हें क्या लगता है मैंने बोला नहीं होगा? ऑफ कोर्स मैं बोलूं किसको? वहाँ पे 3 लोग हैं, मैं तीनों से क्या क्या बातें करूं, कैसे समझाऊं? तीनों टेक ओवर कर रहे हैं मुझे। देखो तुम्हें बस जाके उनको बोलना है कि वो मेरे रूम से बाहर चले जाए। सिंपल, प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बोलूंगी और वो मान जाएगी। मानना पड़ेगा उनको, ऑफ कोर्स। जब तुम जाके उनको ये बोलोगी कि रिया मेरे रूम में शिफ्ट नहीं हो रही, तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो रही हो, तब मान जाएंगे। मुझे अपने साथ कोई नहीं चाहिए, नॉट इवन प्राची। रणबीर, तुम क्या बोले जा रहे हो? आर यू ड्रंक? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे रूम से निकल जाऊं? आफ्टर ऑल रणबीर, आई एम योर वाइफ, तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा पूरा हक बनता है इस रूम पर, इस बेड पर, सब कुछ तुम्हारी पूरी लाइफ पर। पर हाँ, ये मत सोचना कि मैं यहाँ अपना शौक पूरा करने आई हूँ। मैं बस अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। शादी पे हमने साथ निभाने की जो कस्में खाई थी ना, बस उसे पूरा कर रही हूँ। नो 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 नो, पहले तो ये तुम ये कस्में, वादे, ये पति धर्म, ये सब मत बोलो। एक बहुत सिंपल बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रूम में ना रहो, तो प्लीज मत रहो, बाहर चली जाओ। But why? मुझे नहीं कंफर्टेबल फील होता है एक रूम शेयर करना, दैट्स इट, सिंपल।
कम ऑन प्राची, आगे आओ और बोलो ना यार। तुम और मैं हस्बैंड वाइफ हैं और इस रूम में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं रहेगा। कोई तीसरा इंसान बीच में नहीं आ सकता हमारे। What? तुम मेरी इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करते ना रणबीर। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते रहते हो। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा डिस्कंफर्ट, तुम्हारा एवरीथिंग, तुम्हें किसी की पड़ी ही नहीं है, अपनी बीवी की भी नहीं। देखो देखो क्या? ऐसे कैसे कह सकते हो रणबीर कि हमारे बीच हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग्स है ही नहीं? देखो, अगर बात रूम की है, तुम्हें लग रहा है कि ये कमरा हमारे लिए छोटा है और तुम आराम से नहीं रह सकते, तो तुम उस प्राची को जाकर बोलो ना कि वो तुम्हारे रूम से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाए। Then we'll get our room, our space, and हम लोग कंफर्टेबली रह पाएंगे। I know तुम्हें तुम्हारा रूम, तुम्हारा बेड, तुम्हारा शावर, तुम्हारे विंडो कर्टन सब इतने अच्छे लगते हैं। प्राची भी उसी कमरे में है और मुझे प्राची बहुत ज्यादा पसंद है। तो रिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, चाहे इस रूम में या किसी भी रूम में। अच्छा लिसन, देखो रणबीर, साथ रहने से मतलब है अब बेड पर हो या कहीं पर भी हो। सो आई हैव एन आइडिया। देखो, हम में से एक बेड पर सो सकता है और एक काउच पर। एंड यू नो व्हाट रणबीर, तुम कंफर्टेबल रहना, ओके? लेकिन जब तुम मुझे मनाने आओगी ना, तो मैं आसानी से नहीं मानूंगा, याद रखना। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी आए और मेरे बेड पे सो जाए। दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहां पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं रिया के साथ जाके सो जाऊं तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी आए और मेरे बेड पे सो जाए। काश तू मेरे दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। बनके यकीन हम बंधे भी तो इसी रिश्ते से थे ना? थे नहीं, है, और हमारा ये रिश्ता तब तक रहेगा प्राची जब तक हमारे बीच में ये प्यार रहेगा। काश तू मेरे हक में हो। तुम्हें मैंने धोखा नहीं दिया है, तुम्हें तुम्हारी इन आंखों ने धोखा दिया है, और मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा ना, उस दिन जितनी तकलीफ तुम्हें अभी हो रही है ना, उससे बहुत ज्यादा उस दिन होगी। तो मैं आसानी से नहीं मानूंगा। दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नींद आएगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं रिया के साथ जाके सो जाऊं कराऊंगे, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊंगा। यार बिछड़ा मिला दे कोई, आँखां रोंदिया अब उसे जब आना होगा आ जाएगा। हंसा दे कोई, रुला के गया अब मैं इस रूम में तभी सोऊंगा जब खुद को इनोसेंट प्रूव कर दूंगा। तब सोऊंगा जब ये दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं, मेरे लिए खुला होगा। कैसे चुप मैं कराऊंगे, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊंगे।
रणबीर देर से आएगा, फिर आके शोर मचाएगा, परेशान करेगा। थक गई हूं मैं, मुझे भी सोना है। नहीं आएगा, फिर बकबक करेगा, बोलेगा कि तकिया तो रख दिया है, चादर क्यों नहीं रखी, फिर परेशान करेगा, बकलू कहीं का। चादर भी रख लेती हूँ, वरना कहेगा गर्दन दुख रही है, ठंड लग रही है, और बहाने बनाएगा ताकि उसे बेड पे सोने को मिल जाए। पर मैं भी कम नहीं हूँ, बेड मेरा है, मैं उसे हरगिज सोने नहीं दूंगी। गलियां वो गलियां कित्थे रह गईयां, माहिया जो तेरी और खींच लाती उनसे तकिए को क्या हो गया है आज? जो मैं जाऊं भी सही, सिसकती है सांस मेरी जान जाती। 3:30 हो गए यार, नींद ही नहीं आ रही है। कम ऑन रणबीर, ट्राई। गुड नाइट। कमली बन चलिया मैं जोगन बन चलिया। दरवाजा थोड़ा खोल लेती हूँ, वरना दोबारा लड़ने के लिए नया बहाना मिल जाएगा उसे। सुनाएगा मुझे कि मैं तो आ रहा था, दरवाजा खुला ही नहीं था, और मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। सुनाना ये काम मेरा है और सुनना काम उसका है। बस इतना रखती हूँ। अरे यार, कब तक प्रिटेंड करूंगा कि मुझे नींद आ रही है? नहीं आ रही है नींद यार। 7 बज गए यार, बस बहुत हो गया। डिस्कशंस तो बहुत हो गई रणबीर, नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। और इसकी शुरुआत ब्रेकफास्ट से ही करते हैं, क्योंकि जो मेरा है मैं प्राची को यूं ही नहीं ले जाने दूंगी। साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, ब्रेकफास्ट तो साथ कर सकते हैं ना। इतनी क्या भोली बन रही है? वो बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए, पर तू एक ही चीजें एक्नॉलेज ही नहीं करती। एक्नॉलेज करने के लिए ना उसे सर पे बिठाना होगा, जो मैं नहीं कर सकती। नाश्ता अपने हाथों से देना। देखो कैसे ओवर स्मार्ट बन रहा है वो, जो वो चाह रहा है ना वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तूने तो ये भी कहा था कुछ महीने पहले कि तेरे दिल में रणबीर के लिए कभी कुछ नहीं होगा, पर जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ बहुत कुछ है। तभी तो तुझे कैसे कूची कूची कू करके गया। गलतफहमी पाली उसने अपने दिमाग में, और तू जानती है ना मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो वेरी वेल कि जैसा पहले था वैसा अब कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? महाशिवरात्रि के दूसरे दिन सुबह सुबह क्या देखा था हमने, भूल गई तू? प्राची, कल प्रीति ने क्या पहना था तुझे याद है? मुझे नहीं पता। अच्छा, कल रणबीर कहाँ सोने गया था? स्टडी रूम में। तू मेरा मेमोरी टेस्ट ले रही है? टेस्ट नहीं, मैं तुझे प्रूव कर रही हूँ कि हम ना लाइफ में वही चीजें याद रखते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। और रणबीर और रिया के बीच जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उसे याद कैसे होगा? कल रात जो मैंने आधी टैबलेट जूस में मिलाकर पी थी ना, वो टैबलेट मुझे रिया के रूम के डस्टबिन में मिली थी। I mean, उस टैबलेट का कवर मिला था। और पता है, जैसी हालत मेरी थी ना, सेम हालत रणबीर की थी, क्योंकि रिया ने वो सेम टैबलेट उसकी ठंडाई में मिलाकर उसे पिला दी थी। अब मैं बताती हूँ कि उसके नशे में क्या होता है। पता है, मेरी बॉडी ना नम हो गई थी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद करो, मैं सोती जाऊँ। अब तू मुझे बता कि ऐसी हालत में रणबीर रिया के साथ कैसे कुछ करेगा? I mean, उन दोनों के बीच कैसे कुछ हुआ होगा? मुझे अब इसके बारे में बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। क्यों? क्या हुआ? तू सच बोल नहीं सकती? एटलीस्ट सुन तो सकती है ना। बाद में बात करेंगे ना, मुझे अभी अकेले रहना है। आई जस्ट नीड सम पीस। तू जा यहाँ से। प्राची, अब इससे क्या हुआ? क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है। अरे लग नहीं रहा हूँ, आज मैं एक्चुअली दीदा दिल से इतना खुश हूँ, क्या बताऊँ, बहुत टाइम बाद खुश हूँ। अरे यही तो पूछ रही हूँ कि आज इतना खुश क्यों है तू? क्यों? मैं खुश नहीं हो सकता? हाँ, सैड रहने की आदत है मुझे, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है खुश रहना। अरे मैं तो चाहती हूँ तो कि जिंदगी में इतना खुश रहना कि मुझे रोज रोज तेरी नजर उतारनी पड़े बस। हाय, मैं मर जाऊंगा। कितने प्यारे हो यार दीदा, आपको मन करता है ना ताकत चाहिए, चुस्ती चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, तो तुम्हें ना चाय के साथ सुबह सुबह उठ के। दीदा, आप कहाँ जा रही है? यहाँ आइए ना, बैठिए। अरे आती हूँ मैं अभी। आप नहीं आएंगे तो मुझे वहाँ आना पड़ेगा, आप आइए। अरे आ जाओ दीदा, प्लीज आ जाओ, मेरे साथ 2 मिनट बैठ जाओ ना। आप मेरे साथ 2 मिनट बैठोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची में। चलो मेरे साथ। तुझे मुझसे बातें करनी है? अरे प्लीज समझो ना, अगर आप रहोगी तो प्राची रहेगी, वरना वो चली जाएगी। हाँ ठीक है, रुकती हूँ मैं।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ कि परेशान। खुश इसलिए हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हो, लेकिन परेशान मैं इसलिए हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते। अरे मैं तो मर रहा हूँ बैठने के लिए, लेकिन यही मेरे साथ नहीं बैठना चाहती। आई डोंट नो व्हाई। क्यों नहीं बैठना चाहती? प्राची को डर है कि अगर वो मेरे साथ बैठेगी तो उसको मुझसे बातें करनी पड़ेगी। अगर वो मुझसे बातें करेगी तो वो जाहिर कर देगी, शी विल एक्सप्रेस। और अगर उसने एक्सप्रेस कर दिया तो वो एक्सपोज हो सकती है। मुझे तो तेरी बात ही समझ में नहीं आई, और इसे तो तेरी बात पसंद ही नहीं आई। हाँ, अरे तो क्या हो गया, बात पसंद नहीं आई? तुमको मेरी शक्ल तो पसंद आ रही है, देखो कैसे घूर रही है, अच्छा लग रहा हूँ ना? थोड़ा कम बोलना, गुस्से में आ गई ना तो तुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ, यू आर एक्चुअली वेरी राइट। कच्चा खाने से याद है, हम भी कुछ कच्चा खा ले। हम कुछ खा ले, बहुत भूख लग रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। Let's eat? रणबीर, तुम मुझे बोलती ना, मैं तुम्हें सर्व करती हूँ। थोड़ी सी दही। ये मेरा फेवरेट नाश्ता, आलू के पराठे, दही, मुझे बहुत पसंद है। भूख भी बहुत लग रही है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम्हारी बदतमीजियां ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बदतमीजी? आपके इसे बदतमीजी कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे मिलजुल के खाना खाना कहते हैं। क्यों दीदा? शाहना, ये प्लेट मैं रणबीर के लिए लगा रही थी, अपने हस्बैंड के लिए लगा रही थी। हाँ तो क्या हो गया? मैंने प्लेट छीनी थोड़ी है, और मैंने निवाला थोड़ी चुना इसके मुंह से। क्या हुआ रणबीर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना लगा दूं? नो, इट्स ओके, प्लीज तुम खाना खाओ अच्छे से। एंड रिया, कम ऑन, रिलैक्स यार, खाना ही तो है। इट्स ओके, काम नाउ। थैंक यू रणबीर। इट्स ओके, सिट। तो उसके माँ बाप का नाम जुड़ा हुआ होता है। दीदा, रहने दो ना, इस बारे में बात नहीं करते। लेट्स नॉट स्पॉइल आवर मूड। हम लोग यहाँ पे जिस चीज के लिए आए थे वो करते हैं, हम खाना खाते हैं। ओके, लेट्स ईट। मेरा पूछ रहा है तुझसे, क्या प्यार करोगे मुझसे, रणबीर, आई नो तुम्हें पता है कि शाना प्रेग्नेंट है, लेकिन क्योंकि तुम उसे इतना मानते हो, इसीलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने झूठ कहा। अब आज से तुम्हारे साथ प्राची और शाना के साथ मैं भी इस झूठ का हिस्सा बन गई हूँ। एंड आई थिंक आई डिजर्व सम क्रेडिट फॉर दिस। या? यस, यू डू। एक्सक्यूज मी। मैं और प्राची आज अकेले खाना खाएंगे। मॉम, ये डैड क्यों नहीं आया अभी तक? तुम्हारे डैड को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए कह रहे थे कि ब्रेकफास्ट बाद में करूंगा। I'll just go। नहीं, आप क्यों जा रहे हो? बैठो बैठो, मैं देख के आता हूँ। I'll go see। रणबीर, Enjoy your food। अच्छे से मेरी प्लेट का सारा खा लो। सबके सामने ये बात क्यों छेड़ी? कल वो मेरे साथ भी ऐसे ही करेगी, अड़ंगी डाल के मुझे गिराएगी, फिर बचाने का नाटक करके सबके सामने महान बन जाएगी, और थैंक यू के तौर पे तुम्हारे रूम में बोरिया बिस्तर लेके शिफ्ट हो जाएगी, और तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज नाइस, है ना?
मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे एक्सप्लेनेशन ना सुनती हो ना समझती हो। मैंने तुम्हें वो महाशिवरात्रि वाले दिन भी एक्सप्लेन किया था, तुमने सुना नहीं ना? तो जो मैं बिलीव कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, मुझे सोचने दोगे? नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सामने प्रूव करूंगा। मैं तुम्हें प्रूव करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा ना भरोसा वापस जीतना चाहता हूँ। यस, मैं अपने आप को सही प्रूव नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी। देखो, मेरे से ना ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती यार, मेरा हो गया बहुत। लेकिन समहाउ जब तुम्हें इतना बुरा लगा ना कि रिया जब मेरी प्लेट से खाना खा रही थी, तो मुझे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लगा। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ प्रूव करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी कंप्लीटली। देखो प्राची, मैं अपने आप को सही साबित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हारा भरोसा वापस जीतना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हाउ प्रेशियस यू आर फॉर मी। तुम्हें जीतना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ।